नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। हमारा आज का विषय है जॉब या बिजनेस। आज के डेट में हर आदमी दो ही कार्य ज़्यादातर लोग करते हैं, या तो उनका जॉब होता है, सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब, या उनका खुद का बिजनेस होता है जिसे व्यापार कहते हैं। किसी भी प्रकार का बिजनेस होता है। तो इस तरह से हर आदमी आज अपनी आजीविका चला रहे हैं, अपनी जीवन की रोटी चला रहे हैं, अपना घर परिवार उसी पर आधारित होता है। पूरा जीवन काल उनमें उन लोगों का उसमें बीतता है, यानी कि सभी लोगों का बीतता है। और आज हम चर्चा करेंगे कि जो मनुष्य मान लीजिए कोई जॉब करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए क्या किया जाए ताकि आजीवन भर उनकी आजीविका संपूर्ण रूप से अच्छी चलती रहे, किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका जो 9 ग्रह की कुंडली है, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा है कि जो 9 ग्रह है यही जीवन का आधार है। ये पूर्व जन्म संचित कर्म हमारे जो रहते हैं, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, इस जन्म में ये 9 ग्रह बन के हमारी कुंडली में विराजमान रहते हैं। और ये जो 9 ग्रह है ये आजीवन भर हमें उसका फल देते रहते हैं, यानी कि हमारे पूर्व जन्म संचित कर्म है। लेकिन इन 9 ग्रहों के आधार पर हम अपनी जीवन की जो भी शैली है, जीने की कला है, उसको हम परिवर्तित करने में सक्षम है, कर सकते हैं। कर्म हमारे ही होते हैं। 9 ग्रहों ने जो हमारी कुंडली में लिखा है वो जीवन में प्लैनेट जैसे जैसे जिसकी भी कुंडली रहती है बदलते रहते हैं, उसके आधार पर वो अपना अपना फल प्राप्त उस मनुष्य को करवाते रहते हैं। तो हम चाहते हैं जो भी आदमी आज की डेट में जो भी पर्सन जॉब करना चाहते हैं, वो एक बार अपनी लिखाई पढ़ाई पूरा करने के बाद किस क्षेत्र में, कौन सी फील्ड में उनकी जॉब होगी, ये प्राइवेट सेक्टर रहेगा या गवर्नमेंट सेक्टर रहेगा, और उसमें भी डिपार्टमेंट कौन सा आएगा। तो ये जो जानकारी है ये आपको स्वयं प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए आपको किसी न किसी ज्योतिष वैदिक शास्त्र वाले पंडित जी, उनसे मिलना चाहिए। उनसे आपको ये जन्म पत्रिका आपकी दिखानी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपको किस क्षेत्र का जॉब उचित रहेगा या व्यापार उचित रहेगा। तो इसके लिए आप अपने नज़दीक के जितने भी अच्छे पंडित या ज्योतिषाचार्य हैं उनसे संपर्क करें, उनसे मिले, उनके पास जाएं और अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं। वो आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे, बताएंगे कि हाँ, आपका जो जीवन काल है उसमें जीवन काल में आपकी आजीविका किस क्षेत्र में अच्छी तरह से लिखी है। होता क्या है, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब को ही अपना जीवन समझते हैं। वो सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, हमारा जीवन यानी कि पूरा लाइफ सेटल हो जाएगी। हाँ, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, सेटलमेंट होना चाहिए लाइफ का हर किसी का। लेकिन क्या ये आपके लिए वो समय उचित है कि जिस टाइम आप अप्लाई कर रहे हो कि सरकारी जॉब है या नहीं है। तो उसके लिए आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग 10 बार ट्राई करते हैं, 10 बार इंटरव्यू देते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सालों साल बिताते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, घर वाले भी नर्वस हो जाते हैं, खुद भी नर्वस हो जाते हैं। उसके लिए आपको ये सब चीज़ें जीवन में नहीं आए, आपको नर्वसनेस नहीं आए, आप मतलब अपने जीवन में नकारात्मक ना हो, तो इसके लिए पहले से अगर आपने जन्म कुंडली दिखाई है, आपको पता है कि आपका सरकारी विभाग में नौकरी होगी या नहीं होगी, तो आपको ये सब स्पष्ट हो जाता है। तो बार बार आपको उलझने नहीं आती है, आपको बार बार उस चीज़ में चक्कर नहीं लगाने हैं, काटना, अपना समय को बर्बाद नहीं करना है। आपको अगर प्राइवेट जॉब लिखा है उसमें आजीविका के लिए, तो अपनी प्राइवेट जॉब करें। अगर गवर्नमेंट जॉब लिखा है तो ही आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें। अगर आपको अपना व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो भी आपको अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखानी चाहिए। क्योंकि होता ये है, हर कोई चाहता है कि मेरा सपना बड़ा है, मैं बड़ा आदमी बनूं, बड़े पैसे कमाऊं, मैं भी आलीशान ज़िंदगी जीऊं। लेकिन क्या ये संभव है? आपके राजयोग है या आपकी कुंडली में ये सब भाग्यों में लिख के पहले से आए हैं? अगर लिख के आए हैं, संभव है, तो अवश्य आपको प्राप्त होगा। अगर आप समय अनुसार उन सब चीज़ों को अपने पूजा पाठ के माध्यम से या 9 ग्रहों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको और भी सरल हो जाता है उस पद को प्राप्त करना जो आपकी इच्छा है। वो आपको सब पद प्राप्त होते ही है, क्योंकि आपके पूर्व जन्म संचित कर्मों का जो फल होगा वो तो अवश्य ही प्रभु आपको देंगे, ईश्वर आपको देंगे, हर मनुष्य को देते हैं।
हमारे जीवन काल में हम लोगों को जो सीखने को मिलता है अध्यात्म गुरु से, हमारे ज्योतिषाचार्य से, तो जीवन में यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें समय अनुसार अपनी जन्म कुंडली में जो बैठे हुए 9 ग्रह है, प्लानेट है, उनको इस तरह से हम अपने जीवन में अपनाएं ताकि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना रहे। जो हमारे आजीवन की, पूरे जीवन भर की आजीविका है वो अच्छे से प्राप्त हो। तो आप उसके लिए वहाँ पे अवश्य ही अपने जन्म पत्रिका को दिखाइए, पंडित से मिलिए, ज्योतिषाचार्य से मिलिए, उनसे संपर्क करिए ताकि आपको वो बता सके कि आपको किस क्षेत्र में जॉब करना चाहिए या किस क्षेत्र में आपको व्यापार या बिजनेस करना चाहिए, ताकि आपको जो उसमें सपोर्टिव प्लैनेट यानी कि ग्रह नक्षत्र योग है, सपोर्टिव है, वो लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करते रहेंगे तो उसी कारोबार में या उसी नौकरी में आपको अपना जीवन भर अपनी आजीविका चलानी है। अदरवाइज़ होता ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे कार्य करते हैं जीवन भर में, उनके 10 काम हो जाते हैं लेकिन सेटलमेंट लाइफ में कभी भी हो नहीं पाता है। मतलब आजीवन भर एक ही काम करके अपनी आजीविका चला सके, रोजी रोटी चला सके, लेकिन ये संभव तभी होता है अगर जिन्होंने पहले से ये सब चीज़ को अच्छे से पकड़ के चला है या भाग्यों के द्वारा उनको पहले से मिला है। लेकिन ऐसे कम ही लोग होते हैं जिनको भाग्य से ये सब चीज़ें आसानी से प्राप्त होती है, पर ज़्यादातर लोगों को हमने जीवन काल में देखा है हर किसी के मनुष्य में उतार चढ़ाव इसीलिए बने रहते हैं हमेशा क्योंकि उसने पहले से अपनी जो जन्म पत्रिका है वो किसी को दिखाई नहीं है। उसमें जो 9 ग्रह बैठे हैं वो उसको किस प्रकार का फल दे रहे हैं, उसको सरकारी रोटी लिखी है, सरकारी राज लिखा है या प्राइवेट आजीविका लिखी है या बिजनेस लिखा है, तो उसमें वो भटकने के बाद 10 काम करते हैं। कभी प्राइवेट जॉब करते हैं, कभी खुद का बिजनेस करते हैं, कभी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन आजीविका उनकी जो रहती है जीवन भर वो सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से उनके जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हमेशा बनी हुई रहती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने नज़दीक के जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे संपर्क करिए, अच्छे विद्वान पंडित, अच्छे आचार्य से आप मिलिए, उनको अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए और पूछिए कि उन्हें व्यापार करना है, नौकरी करनी है। अगर नौकरी करनी है तो प्राइवेट नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है, या व्यापार करना है तो किस तरह का व्यापार करना है, कौन से व्यापार में उन्हें सफलता प्राप्त होगी। तो अपनी जन्म कुंडली को अवश्य आप उनसे परामर्श लेके अपने बिजनेस, कारोबार, जो भी आपको सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी मिलती है आपके भाग्य से, उसको ग्रहण करके आजीवन भर अपने आजीविका को सरलता से चलाए ताकि अपने जीवन में किसी प्रकार का अप डाउन्स आपको बार बार देखने को ना मिले। तो इस प्रकार आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आगे आप शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए, अपने रिश्तेदारों या संबंधियों को शेयर करिए ताकि उनको भी ये चीज़ें प्राप्त हो। और आपको मेरा नंबर इसमें डिस्प्ले पे नीचे दिखाया जा रहा है। अगर आपको मुझसे कॉल करना है, मेरे से बात करनी है, इस विषय में जानकारी लेनी है, तो आप मुझे अवश्य ही कॉल करके ये सब बातें जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और माता रानी आपको सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, यही कामना के साथ मैं आज का विषय ख़त्म करता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, धन्यवाद।